नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 5 दिनों की यात्रा पर हैं। उनकी इस यात्रा पर दुनिया की नजर है। इस यात्रा से पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 2 बार पीएम मोदी और भारत की तारीफ की थी। पुतिन ने कहा था कि भारत किसी के दबाव में आकर या डर कर फैसले नहीं करता है, उसे जो सही लगता है और जो देश हित में होता है, अंजाम की परवाह किए बगैर मोदी वही करते हैं। पुतिन ने ये मोदी और भारत के लिए कहा था और उनकी ही धरती पर जाकर एस जयशंकर ने उनकी इस बात को साबित भी किया है। पुतिन ने भले ही ये रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत पर बने पश्चिमी दबाव को लेकर बात कही हो, लेकिन भारत ने ये भी बता दिया कि भारत के लिए उसका हित सर्वोपरि है, चाहे वो उसका दोस्त हो या दुश्मन। अगर वो देश हित में नहीं है तो भारत उसका साथ नहीं देगा। दरअसल हुआ यूं कि बुधवार को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच बातचीत हुई और मुलाकात हुई। और इसी मुलाकात के बाद जब संयुक्त प्रेस वार्ता हुई तो भारतीय विदेश नीति के चाणक्य कहे जाने वाले एस जयशंकर ने अपने दोस्त को ही सुना भी दिया। एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध अभी भी बहुत मजबूत हैं। ये संबंध भू राजनीतिक हितों पर आधारित है और दोनों के लिए लाभदायक भी। हम इस तथ्य की प्रशंसा करते हैं कि हमारा व्यापार अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह इस साल $50 अरब तक पहुंच गया है और इस साल और बढ़ सकता है। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्री ने रूस को सुनाते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि दोनों देशों के बीच व्यापार में संतुलन बना रहे। व्यापार में संतुलन बने रहने से ये लगातार बना रहता है और यह रूसी बाजार तक सही पहुंच मुहैया कराता है। दरअसल एस जयशंकर ने एक तीर से 2 निशाने साध दिए हैं। उन्होंने ये भी आगाह कर दिया कि भारत के साथ रूस अगर व्यापार चाहता है तो ये 2 तरफा होना चाहिए। इसका बैलेंस अगर बिगड़ेगा तो भारत को इस पर विचार करना पड़ेगा। अब जयशंकर की इस चाल का क्या असर होगा ये भी समझ लीजिए। दरअसल अभी रूस और यूक्रेन युद्ध के वजह से रूस पर कई प्रतिबंध हैं और भारत एकमात्र ऐसा देश है जो इन प्रतिबंधों की परवाह किए बगैर रूस से तेल आयात कर रहा है। और यही वजह है कि अभी भारत और रूस के बीच से व्यापार $50 अरब तक पहुंच गया है। लेकिन यह आंकड़ा पूरी तरह से रूस के पक्ष में झुका हुआ है। मतलब रूस से भारत सिर्फ मंगा रहा है, वहां भेजता बहुत कम है। यही वजह है कि भारतीय विदेशी मंत्री ने लावरोव के सामने ही खुलकर भारत का पक्ष रख दिया। भारत और रूस के बीच अप्रैल से दिसंबर 2022 के बीच रूस के भारत को निर्यात में 400% की वृद्धि हुई है। ये $32.88 अरब तक पहुंच गया है। इससे रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा आयात का स्रोत देश बन गया है। वहीं भारत से रूस को निर्यात में अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच निर्यात में 14% की गिरावट आ गई है। रूस को भारत की ओर से कुल निर्यात $1.87 अरब का ही हो रहा है। इसकी वजह ये रही है कि रूस ने भारतीय सामानों को अपने बाजार में पहुंचने ही नहीं दिया। इसके अलावा रुपए में व्यापार को लेकर भी बाधा बनी रही। इसी वजह से जयशंकर ने अपने रूस दौरे पर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है और रूस को आगाह किया है कि रूस को भारत के लिए अपने बाजार के दरवाजे खोलने होंगे, नहीं तो भारत जो रूस से अरबों डॉलर का तेल का आयात कर रहा है उस पर ब्रेक लग सकता है, क्योंकि भारत और रूस के बीच से ये व्यापार अभी और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है और भारत रूस के बीच से यह व्यापार साल 2030 तक $100 अरब पहुंचने की उम्मीद है। इसलिए अब रूस भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा और भारत की इस सार्वजनिक चेतावनी के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भारत ने मजबूत संबंधों का हवाला देकर यह कह दिया है कि संबंध तो ठीक है लेकिन व्यापार में भी संतुलन होना चाहिए, क्योंकि दोस्ती और व्यापार में संतुलन नहीं रखा तो बैलेंस बिगड़ सकता है। अब जयशंकर ने उन्हीं के घर में उन्हीं को लताड़ भी दिया। यही अंदाज है हमारे जयशंकर विदेश मंत्री का। अब इनकी इस अंदाज पर और रूस को दी चेतावनी पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।